What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on liquidation of company में जो हम सीखेंगे और एक नया एक ट्रिकी सम सीखेंगे। ट्रिकी कैसे आता है एग्जाम में, इस एग्जाम में ये ट्रिकी पॉइंट आने से कैसे हम सॉल्व करेंगे, दैट वन विल लर्न इन दैट एपिसोड। एंड हमारा एक रिक्वेस्ट आया सर, मतलब इस यूनिट का और एक चैप्टर है होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का क्लास अपलोड कीजिए क्योंकि एग्जाम का 15 से एग्जाम है, तो एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं। तो आई मेक यू, मतलब ये हम एश्योरेंस देते हैं कल या परसों, कल आपको होल्डिंग कंपनी का, आज तो ये मिलेगा, कल से आपको होल्डिंग कंपनी का एपिसोड मिलेगा। फिर उसके बाद जो हमारा है यूनिट 4 रिपोर्टिंग, मतलब थ्योरी पार्ट, इससे भी मिलेगा क्या। फिर हमारा एक वन शॉट में हम क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट वन ऑल ऑफ यू गेट। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो डिस्कस करेंगे, दैट डिस्कशन विल टेक प्लेस with the help of an example, and the question is that, and you get the question in the screen, and the following is the summarized balance sheet of Assam Traders Limited as on 31st March 2022. On this day the company went into voluntary liquidation. Assets, non-property under assets, non-current asset, property, plant, equipment, building, plant, then goodwill, then under current asset, inventory, then equity and liabilities under equity, 1000 equity share of 10 each, rupees 20 called, 20 paid up, मतलब 20 is called and 20 is uncalled। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देन 7% preference shares of 100 each, then surplus deficiency statement of profit and loss, then under liabilities that is financial liabilities 8% debenture, then bank loan on mortgage or machine, मतलब वो जो ये secured loan mortgage है ना, then current liabilities, then under current liabilities financial liabilities, creditor for rent and tax। The liquidator realized 60,000 from plant, building realized 15,000, inventory did not fetch anything, मतलब inventory से कुछ भी नहीं मिला, and then goodwill was valueless, goodwill से भी कुछ नहीं मिला। बैंक लोन was settled, बैंक लोन जो था ये settle हो गया। then liquidator was entitled to remuneration on the amount रियलाइज, मतलब जितना हमें तो पता है लिक्विडेटर को, मतलब जितना ऐसे रियलाइज होता है उसके ऊपर 2% देंगे, एंड 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, 3% हम क्या देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर देंगे। तो ये जैसे हमें इस ऑन दैट बेसिस हमें लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने तो फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया, रिसीव 7 पेमेंट एवन और हेडिंग लिख लिया। तो पहले हमें रिसीव साइड में क्या लिखना होता है, ऐसे रियलाइज। तो ऐसे रियलाइज यहाँ पे तो है ना बिल्डिंग रियलाइज क्या। सो फर्स्ट विल गिव द हेडिंग एसेट्स रियलाइज्ड, REALI ऐसे रियलाइज। तो पहले है हमारा बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग से देखो ये हम लिख लेते हैं, बिल्डिंग से 15,000, तो डायरेक्टली विल राइट 15,000 हमारा क्वेश्चन में। फिर हमारा है वो जो एक है ना, दैट इज सिक्योर्ड बैंक लोन और मॉर्गेज और मशीन। तो प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना है, 80,000। प्लांट मशीन का वैल्यू है, प्लांट का वैल्यू है, लिक्विडेटर लिया है 60,000 फ्रॉम प्लांट से मिला है। और हमारा जो वैल्यू है दैट इज बैंक लोन और मॉर्गेज और मशीन। तो हमें जो हमारा ये जो 60,000, इसे ये किसके ऊपर मॉर्गेज है, किसके ऊपर जो गिरवी है, बैंक लोन और मॉर्गेज और मशीन, मतलब मशीन का जो कागज है ये, मतलब अल्टीमेटली मशीन हम गिरवी रख दिया, तो उसका अगेंस्ट में हमने 10,000 लिया। लेकिन जब ये बंद हो गया, जो पैसा मिला तो 60,000 मिला, गिरवी है 10,000 का, जब ऐसे रियलाइज किया 60 मिला, तो मतलब 50,000 का सरप्लस होगा। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, सरप्लस फ्रॉम SECURITIES, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज कितना है, पहला है सिक्योरिटीज रियलाइज कितना है, सिक्योरिटीज रियलाइज ₹60,000, पेमेंट टू बैंक लोन जो अमाउंट लेस अमाउंट पेड टू कितना है, पेड टू सिक्योरिटी, मतलब ये जो बैंक लोन लिया मतलब गिरवी रखे, तो ये हमारा क्या है, सिक्योर्ड लोन है। तो पेमेंट पेड टू सिक्योर्ड, SECURIT सिक्योर्ड क्रेडिटर, पेमेंट पेड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा कितना है, 10,000। तो हमारा सरप्लस कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है, सॉरी 50,000। फिर तो हमारा कुछ नहीं है, फिर बाद में एक ट्विस्ट आएगा रिसिप्ट साइड में, तो हम बाद में वो लिखेंगे। फिर हमारा है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, REMUNERATI, लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन
लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन में क्या बोला गया, 2% ऑन द एसेट रियलाइज, तो 2% 2% ऑन ऐसे रियलाइज क्या हुआ 15,000 यार, ये सिक्योरिटीज रियलाइज, ये भी तो हमारा रियलाइज हुआ, तो 60,000 प्लस 15,000 तो कितना होगा 75,000, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा 1,500, और क्या बोला 3% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर तो एक ही है, पहले तो हमारा सिक्योर क्रेडिटर बैंक लोन ये हो गया, और क्रेडिटर फॉर रेंट एंड टैक्स 8,000 है, तो यही हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर है, तो 3% ऑन ₹8,000, तो 3% ऑन ₹8,000 240, ठीक है, हमारा अनसिक्योर पेमेंट, अनसिक्योर क्रेडिटर पेमेंट हो गया। फिर हमारा क्या है, अभी सिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करना है, से एक है, और 8% डिवेंचर हमने पेमेंट कर लेंगे 8%, क्योंकि ये तो हमारा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, फिर हमारा सिक्योर पेमेंट क्या होता है, सिक्योर क्रेडिटर, फिर हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर, तो हमारा क्या है 8% डिवेंचर 40,000, ये हम पेमेंट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये तो हमारा सिक्योर क्रेडिटर हो गया ना, प्रेफरेंशियल भाई करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, रादर इन्वेस्ट योर टाइम। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है 8,000, ठीक है 8,000। फिर हमारा है प्रेफरेंशियल, अभी तो हमारा, अभी देखो अभी ये तो पेमेंट करते हैं, फिर हम क्या पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल होल्डर, तो देखो प्रेफरेंशियल होल्डर, यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारा कितना है 30,000, ये हम दोनों प्लस करने के बाद कितना आता है 65, दोनों प्लस करने के बाद 65, और ये प्लस करने के बाद हमारा कितना आता है 40, मतलब हम दोनों प्लस, ये दोनों प्लस करने 65 होता है, ये चारों प्लस करने से 49,740, तो माइनस 160 कितना रहता है, देखो हमारे पास बैलेंस है 65, हमको ये चारों अमाउंट पेमेंट कितना कर दिया 49,740, हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है भाई बोलो 15,260, लेकिन हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, देखो इन द क्वेश्चन इट इज 30,000, तो यहाँ पे है 30,000, यहाँ पे 30,000 पेमेंट करना है, लेकिन हमें हमारा जो बैलेंस है 15,000, तो ये शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है, वैसे तो पहले होने से तो हम जितना के पहले जो किया था दैट इज हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर को हम क्या करते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर को, ये तो सिक्योर क्रेडिटर भी पेमेंट हो गया, अनसिक्योर क्रेडिटर को भी पेमेंट हो गया, फिर पैसा रह गया, फिर हमारा प्रेफरेंशियल होल्डर का बारी आता है, तो प्रेफरेंशियल होल्डर का 30,000, लेकिन हमारा तो शॉर्टेज है ना, तो शॉर्टेज कितना है 14,000, शॉर्टेज ये माइनस करने के बाद 14,760, ये कितना है 14,000 सॉरी 14,740, 14,740 हमारा शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास उपाय है इन द सेंस कैसे हम मैनेज करेंगे, हम वी कैन मैनेज, कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज इज दैट, मतलब हमारे पास एक उपाय है, दैट इज वो जो इक्विटी शेयर 1,000 इक्विटी शेयर 40 and ₹20 कॉल, तो 1,000 इक्विटी शेयर क्या है 1,000 इक्विटी शेयर है, ठीक है 20 40 करके था, 20 तो कल हो गया, तो मतलब हम वी हैव द ऑप्शन टू कॉल फॉर अनकॉल्ड ऑफ फॉर ₹20, और हमारा जो अनकॉल्ड अमाउंट है 20 ये हम बुला सकते हैं, तो 10,000 इंटू 10 से 1,000 इंटू 20 मतलब 20,000 मतलब हमारे पास ये भी राइट है, हम अप टू 20,000 तक मतलब कॉल कर सकते हैं, और हमें चाहिए कितना 14,740, तो हम ज्यादा कॉल नहीं करेंगे, जितना चाहिए, मतलब हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 20 के है, और हमें चाहिए 17,400, तो 14,740, तो हम ये इजीली बोल सकते हैं, तो ये जो हमने यहाँ पे बोला, ये हम प्रॉपरली वर्किंग का द्वारा बाय वर्किंग है हम रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट इट लुक्स बेटर, मतलब 14,740 हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ये हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है सर, ये वर्किंग इज दैट, तो हमने कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कॉल्ड पार शेयर ऑन इक्विटी शेयर, तो हमारे पास टोटल कैश कितना है 15 प्लस 50 दैट इज 65, और अमाउंट पेड ऑलरेडी आउट ऑफ 65 हमने ऑलरेडी कितना पेमेंट कर दिया, तो 1,500 देन 240 प्लस 40,000 प्लस 8,000 ये पेमेंट हो गया, तो ये माइनस दिस मतलब हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 15,260, हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम कितना है 30,000, हमारे पास अवेलेबल कैश कितना है 15,240, तो 30,000 माइनस ये करने के बाद हमारे पास शॉर्टेज कितना है
14,740 कितना है 14,740। तो ये हमें 14,740 ये जो शॉर्टेज है हमें कॉल करना होगा, क्योंकि जो अनकॉल्ड अमाउंट है अनकॉल्ड अमाउंट से हमें कॉल करना पड़ेगा। हमारा इक्विटी शेयर कितना है 1000, कॉल कितना था टोटल वैल्यू कितना था 40 आउट ऑफ 40 20 हमने कॉल कर लिया, तो और 20 हम कॉल कर पाएंगे, तो हमें कितना चाहिए 14,740। तो 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 14.74, मतलब ये कैसे आया 14,740 ये आएगा 14,740 डिवाइडेड बाय 1000 करने के बाद 14.74 आएगा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे लिखना होगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है 30,000, ये हमने लिख लिया। और हमारा यहाँ पे क्या है कॉल ऑन इक्विटी शेयर लिखना पड़ेगा, कॉल ऑन इक्विटी शेयर we will have to write कॉल ऑन इक्विटी शेयर तो लिखेंगे 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 14.74 पर शेयर। तो अकॉर्डिंगली इट विल कम 14,740। तो फाइनली हमारा क्या होगा, हमारा ये दोनों मिल हो जाएगा, दैट इज 65 दैट इज 79,740। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सो देखो इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन दिमाग चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं होने से ये ऐसा हम नहीं कर पाओगे, देखने से मतलब इतना बड़ा नहीं, लेकिन एकदम फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट बाय द वे। और एक चीज है, अगर हमने तो यहाँ पे लिक्विडेशन खत्म कर रहे हैं, फिर हमारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है एग्जाम के, तो हम मेन तो हमारा स्टूडेंट का डिमांड फुलफिल करना ही मेरा ड्यूटी है। तो होल्डिंग कंपनी का एपिसोड है, कल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विथ मी एंड जय हिंद।